हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। फ्रेंड्स, ये लेडीज हाफ स्वेटर बना रही हूँ जिसका एक का बॉर्डर बुना है। मैंने 59 फंदे इसमें डाले हैं और 20 रो का मैंने ये बॉर्डर बुना है। और इसमें कितने 59 फंदे डाले हैं। 2 रो मैं ऐसे ही लगा लूँगी। उसके बाद डिज़ाइन के लिए हमने नीडल सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ मैंने साइड में 12 फंदे रखे और बीच में फिर एक नीडल जो है वो आगे कर ली और पीछे फिर बाद में 10 नीडल सेलेक्ट की और उसके बाद एक नीडल और आगे कर लेंगे। ऐसे ही हमने नीडल सेलेक्ट कर लेनी है। और साइड में मैंने एक साइड 12 फंदे हैं और दूसरी साइड हमारे 13 फंदे हैं। बीच में हमारे 10-10 फंदे हैं। वो इसलिए रखें कि क्योंकि हमने एक साइड हमने बटन पट्टी बनानी है और दूसरी तरफ हमारे आर्म होल की कटिंग आएगी। तो हम साइड में हम ज़्यादा फंदे भी रख सकते हैं। बीच में जहाँ हमने डिज़ाइन डालना है वहाँ हम बराबर ही फंदे रखेंगे। तो ये 10-10 फंदे का मैंने गैप रखा है और जो नीडल आगे की थी वो खाली कर ली है। अब 2 रो और लगाएंगे और 10 फंदों में ही मैंने डिज़ाइन डाला है और जो 12 फंदों का है उसमें मैंने खाली ही रखा है और 2 जगह ही मैंने केबल डाला है। बीच में मैंने 10 फंदों में मैंने और 12 और 13 फंदों में मैंने खाली ही रखा है, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें भी केबल डाल सकते हैं। मैंने बीच में ही ये केबल डाला है और ये 10 रो का केबल है। इसमें मैंने 10 रो लगाई है और 10 रो के बाद मैंने इसको वीडियो को मैं आगे आर्म होल की कटिंग तक इसको बुन लिया है और इसमें मैंने 80 रो लगाई है टोटल। आर्म होल की कटिंग तक बॉर्डर के बाद 80 रो 80 सिलाइयाँ लगाई। 20 बॉर्डर की होगी, 80 सिलाइयाँ ऊपर होगी, तो ये 100 रो हो गई। अब हमने क्या करना है, कटिंग करनी है, आर्म होल की कटिंग करनी है। तो ये 81 रो हो गई। अब हम 4 फंदे घटाएंगे। पहले ये 2, ये 3 और ये 4। चौथा जो फंदा है वो नीडल में डाल देंगे, उसको घटाएंगे नहीं। जब हमने सिलाई लगानी है तो ये अपने आप ही फंदा घट जाएगा और एक रो और लगाएंगे। फिर हमने 3 फंदे घटाने हैं। अब ये आर्म होल की कटिंग जब हम करेंगे तो ये अलग से सिलाइयाँ गिन लूँगी। तो मैंने इसको काउंटर को जो है इसको हमने सेट कर लेना है। यहाँ मेरी 1 रो हो गई इसकी आर्म होल की कटिंग के बाद। ये दूसरी रो शुरू हुई है। अब हमने 3 फंदे घटाने हैं। ये 1, ये 2 और ये तीसरा फंदा जब हमने घटाना है तो ऐसे ही नीडल में डाल देंगे और फिर जब हमने सिलाई लगानी है तो अपने आप ही घट जाएगा। और फिर जो आप डिज़ाइन डाल रहे हैं उसका भी आपने ध्यान रखना है कि हमने उसमें कितनी सिलाइयाँ लगाई है। यहाँ मैं केबल डाल रही हूँ साथ में। और अब उसके बाद हमने एक सिलाई लगानी है और 2 फंदे और घटाने हैं। 1 और ये 2। दूसरा फंदा जो घटाना है लास्ट वाला जो, उसको हम ऐसे ही नीडल में डालेंगे और घटाएंगे नहीं। जब हमने सिलाई लगानी है तो अपने आप ही घट जाएगा। अब हमने एक फंदा और घटाना है तो हमारे 4 3 2 1 फंदा हमारा घट जाएगा यहाँ। तो यहाँ हमारे टोटल 10 फंदे घट गए। और इस तरह से हम जब कटिंग करते हैं तो एक देखो कितनी साफ सी कटिंग आई है।
तो ऐसे ही हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। उसके बाद ये टोटल 45 रो लगाऊंगी। आर्म होल की कटिंग के बाद हमने 45 रो लगानी है, तभी हमने गले की घटाई करनी है। तो मैं ये पूरी रो लगा लूँगी। उसके बाद आपको गले की घटाई बताऊंगी कि गले की घटाई हमने कैसे करनी है। यहाँ केबल, साथ में केबल डाल लेती हूँ। केबल के बाद हमने फिर 45 रो लगा लूँगी मैं। कंप्लीट करने के बाद ये मैंने 44 रो हो गई हमारी। 44 रो हो गई हमारी। अब हमने यहाँ आर्म होल की कटिंग के बाद ये गले की घटाई करनी है, तो 5 फंदे हमने पहले घटाने हैं और यहाँ भी हमने वैसे ही फंदे घटाने हैं। 5वां फंदा जब हमने घटाना है लास्ट, तो उस फंदे को हम ऐसे ही नीडल में डाल देंगे और एक सिलाई लगाएंगे। जब हमने सिलाई लगानी है तो ये फंदा घट जाएगा। और 2 रो लगाने के बाद फिर हमने 3 फंदे घटाने हैं और यहाँ हमारे आर्म होल की कटिंग के बाद हमारे 49 फंदे बच गए थे। तो हमने यहाँ शोल्डर में 30 फंदे रखने हैं। तो इसमें जो गले की घटाई करनी है हमने, तो वो 19 फंदों की घटाई करनी है। तो पहले 5 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर हमने दोबारा 3 फंदे और घटाने हैं और 3 फंदों के बाद हमने 2-2 फंदे घटाते हुए जाना है जब तक हमारे 30 फंदे यहाँ पूरे टोटल शोल्डर में रह जाएंगे, तब तक हम फंदे घटाते ही जाएंगे। और ये तीसरा फंदा है। अब हमने तीसरा फंदा ऐसे ही नीडल में डाल दिया। यहाँ 5 फंदे हमने पहले घटाए थे, फिर 3-3, ये 2 बार 3-3 फंदे हो गए। जो नीडल पीछे खाली है उसको हम भर लेंगे ताकि यहाँ पूरे फंदे आ जाएं, क्योंकि जब हम घटाई कर रहे होते हैं या फंदे बंद कर रहे होते हैं, जो नीडल खाली होती है उसको हम भर लेते हैं। और साथ में डिज़ाइन भी मैं जो डाल रही हूँ केबल का, उसको भी देखती रहूँगी कि 10 रो हो गई तो मैं उस केबल को डाल लूँगी। अब मैंने 2 फंदे घटाने हैं यहाँ और नीडल को ऐसे ही फंदे नीडल में डालेंगे और इधर हमारे 30 फंदे रहने चाहिए शोल्डर में, ये और ये 19 फंदे हमारे टोटल घटेंगे। तब तक हम इसको बुन लेंगे और इधर केबल भी साथ में डालूंगी। और पिछली वीडियो में मैंने पिछले गले की घटाई कैसे की जाती है वो बताया था, वो पार्ट 1 था और ये सेकंड पार्ट है। तो फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मैं तीसरा पार्ट में आर्म होल का बॉर्डर बुनना बताऊंगी और बटन पट्टी भी बताऊंगी। अगर इसमें एक तो ये ब्लैक धागा है तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बताना। और यहाँ हमारे 2 फंदे और घटाएंगे। यहाँ टोटल हो गए हमारे कितने, 30 फंदे हमारे रहने चाहिए यहाँ टोटल, क्योंकि मैंने पिछले पल्ले में 30 फंदे रखे हैं शोल्डर में, तो फ्रंट साइड के जो पल्ले हैं उसमें भी हमारे 30 फंदे रहने चाहिए। तो यहाँ 2 फंदे हमारे यहाँ घटा लेंगे तो ये हमारे टोटल 30 फंदे रह जाएंगे। उसके बाद हमने 2 रो लगानी है। यहाँ 62 रो हो जाएगी जब हमारी, तो तभी हमने जो शोल्डर की कटिंग है वो करनी है। और साथ साथ में हमने जो नीडल पीछे है उनको हम आगे कर लेंगे, क्योंकि उसको भी हमने फंदा डाल देना है। और ताकि उसमें भी यहाँ जब हम फंदे घटाएंगे तो यहाँ खाली
फंदा ना आए। और इस तरह से हमारी ये 62 रो हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, ये 3 भागों में हम इसको बांट लेंगे। तो 10 नीडल, पहले हम 10 नीडल आगे करेंगे। ये अब शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ मैं। तो और टक वाला बटन जो है ये पीछे कर लेंगे और एक रो लगाएंगे और नीडल के नीचे से हमने ये धागा लिया और दूसरी सिलाई लगाई और उसके बाद हमने 10 नीडल और आगे कर लेनी है। फिर हमने एक सिलाई और लगानी है और धागा जो है नीडल के नीचे से लेंगे और फिर एक सिलाई और लगाएंगे। इसी तरह से फिर हमने क्या करना है, टक वाला जो बटन है उसको हम आगे कर लेंगे और पूरी ये सिलाई लगा लेंगे। अब हमने इसके ऊपर 2 सिलाई और लगानी है, 1 और 2। अब ये हमारा जो शोल्डर है ये कंप्लीट हो गया और हमारी ये 68 रो हो गई टोटल। और अब हम इसको वेस्ट धागे में निकाल लेंगे। अब मैं दूसरे पल्ले की घटाई करना बताऊंगी। अब ये दाईं तरफ का पल्ला मैंने बुन लिया है। आर्म होल की कटिंग मैंने कर दी थी 4 3 2 1 की। अब ये 45 रो मैंने लगा दी है। पहले 44 फंदों पे हमने गले की कटिंग की, अब हम 45 क्योंकि अब हम दाईं तरफ का पल्ला जो है उसके आर्म मतलब गले की कटाई कर रहे हैं। तो इसमें हमारी 45 रो आएगी। अब हमने 5 फंदे घटाने हैं। शुरू में हमने गले की जो घटाई करनी है उसमें हमने 5 फंदे घटाने हैं। पहले 5 फंदे, जब हमारे लास्ट का 5वां फंदा होगा तो उसको हमने नीडल में ऐसे ही रखना है और 2 सिलाइयाँ और लगाएंगे। दो सिलाइयों के बाद फिर हमने यहाँ फंदा नीडल में डाल लेंगे जो खाली नीडल थी। अब हम यहाँ 3 फंदे और घटाएंगे। वैसे ही घटाना है, बस इतना ध्यान रखना होता है कि अब जब हमने बाईं तरफ का पल्ला बुनना है, बाईं तरफ का पल्ला बुनना है तो हमने जो गले की घटाई है वो दाईं तरफ करनी होती है। और जब हमने दाईं तरफ का पल्ला बुनना है, जैसे ये पल्ला बुन रही हूँ, तो ये हम बाईं तरफ गले की घटाई कर रहे हैं क्योंकि जो आर्म होल की कटिंग और उसके ऑपोजिट गले की घटाई होती है। जो बिगिनर होते हैं उनको इतना समझ नहीं आता है, कई बार वो गलती से जिधर आर्म होल की कटिंग की होती है ना उधर ही गले की घटाई कर देते हैं। तो इसी तरह से हमने ये जो गले की घटाई है वो 5 3 फंदे जो है हमने 2 बार घटाने हैं। 3 3 करके हमने घटाने हैं, उसके बाद 2 2 फंदे घटाने हैं। और साइड में हमारे शोल्डर में हमने ये 30 फंदे रखने हैं। दोनों शोल्डर में हमने 30 30 फंदे रखने हैं। और साइड के जो गले की घटाई में जो फंदे आए हैं उसमें 19 फंदे हैं टोटल। तो 19 फंदे हमने ऐसे ही घटाने हैं, 5 3 3 फिर 2 2 करके हमने घटाने हैं। आप शोल्डर में अपने हिसाब से फंदे रख सकते हैं। ये जो मैं साइज़ बुन रही हूँ ये 38 और 40 साइज़ के लेडीज़ का जो चेस्ट होती है उसके हिसाब से ये मैं स्वेटर बना रही हूँ, तो उनको बड़े आराम से ये आ जाएगा। और इसको हमने 2 रो लगा ली और साथ में मैंने केबल भी बुन लिया और 2 फंदे यहाँ घटाएंगे और यहाँ 2 रो और लगाएंगे। यहाँ धागा मेरा ख़त्म हो गया तो मैंने दूसरा धागा लगाया और
एक सिलाई लगाने के बाद यहाँ धागे को बांध दूंगी। यहाँ फंदे हम घटाते हुए जाएंगे। अब यहाँ ध्यान रखना है कि आपने जो डिज़ाइन बुन रहे हैं उसकी कितनी सिलाइयाँ लगी है। यहाँ मैंने फंदे घटा दिए। अब देख लेती हूँ कि यहाँ 30 फंदे हमारे शोल्डर में रहने चाहिए और बीच में जो नीडल खाली है उनको हम भर लेंगे। फंदा उठा के हमने इसमें डाल देना है। और पहले मैं ये यहाँ फंदे गिन लेती हूँ, कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं घटा दिए। यहाँ 30 फंदे ही हमारे रहने चाहिए। तो यहाँ मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ही फंदे घटा दिए। तो ये फंदा मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ हमारे टोटल 30 फंदे आने चाहिए शोल्डर में। यहाँ नीचे से फंदा उठा लेती हूँ और इसमें ये फंदा निकल गया था, इसको मैं बुन लेती हूँ। साथ में ऐसे ही बुन लूँगी। और ये हमारी अब टोटल जो है 30 नीडल रह गई, यानी कि 30 फंदे हमारे टोटल रह गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने शोल्डर की कटिंग करनी है। तो ये दूसरी साइड हमने सिलाई लगानी है। तो जो नीडल हमारी खाली है पीछे, उसको हम आगे कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। फिर अब हम शोल्डर की कटिंग कर और अब हम ये जो है 10 नीडल आगे कर लेंगे। 10 नीडल के बाद हमने टक वाला बटन जो है आगे किया और ये धागा जो है ये हमने नीडल के नीचे से लेना है और फिर एक सिलाई और लगाएंगे। फिर 10 नीडल आगे करेंगे। ये हमने 3 भागों में बांटा। जैसे दूसरी साइड मैंने ये शोल्डर की कटिंग की थी, वैसे ही हमने इस साइड की कटिंग करनी है। टोटल हमने फिर 2 रो लगानी है। उसके बाद हम इसको वेस्ट धागे में निकाल लेंगे और थोड़ा सा हमने यहाँ धागा जो है लंबा रखना है, क्योंकि हम जब शोल्डर जोड़ेंगे तो ये धागा काम आएगा। और फ्रेंड्स, इस तरह से ये गले की कटिंग होगी। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।